हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आउट हुआ है और अगर आप आरआरबी जेई का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो और आपको कोई जोन सिलेक्शन करने में गाइडेंस चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज वॉच दिस वीडियो फॉर सिलेक्शन फॉर द जोन्स। टोटल 3993 वैकेंसीज आई है ओवरऑल और 14 अगस्त से लेकर सितंबर 13 तक फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट रहता है जोन सिलेक्शन करना, क्योंकि इसके हिसाब से आपको फाइनल पोस्टिंग मिल जाती है। टोटल 21 आरआरबी जोन्स है और अगर आप अच्छे जोन से आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको सीबीटी 2 के लिए स्क्रीनिंग करते टाइम इजी हो जाएगा। जितने ज़्यादा वैकेंसीज रहेंगी उस जोन से उतने ज़्यादा लोग सीबीटी 2 के लिए स्क्रीन आउट किए जाएंगे, उतने ज़्यादा लोग सीबीटी 2 देने के लिए बुलाए जाएंगे। अभी वैकेंसी ब्रेकडाउन देख लेते हैं। किस अभी सबसे पहले ब्रांच वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 4000 में से 1638 पोस्ट है। बाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 1125, बाद में इलेक्ट्रिकल 599, डीएमएस T24 एंड एसएनटी के लिए 307। बाद में कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है 1699, बाद में ओबीसी के लिए 913, एससी के लिए 624, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए 394 एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 363। ये एक फैक्टर हो सकता है। अगर आपके कैटेगरी के लिए पर्टिकुलर जोन में एडेक्वेट वैकेंसीज है, ये वेरीफाई करो। अगर आप जिस जोन से फॉर्म फिलअप करने जा रहे हो उस जोन में आपके कैटेगरी के लिए कितने पोस्ट है, एक फैक्टर आल्सो डिपेंड्स। बाद में जोन वाइज सिलेक्शन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज आई है तो आरआरबी कोलकाता के लिए 457, देन आरआरबी मुंबई, चेन्नई, आरआरबी गुवाहाटी, आरआरबी बेंगलुरु एंड देन आरआरबी अजमेर। अभी यहाँ पे आपको आरआरबी मुंबई, आरआरबी अजमेर में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस दिखने को मिलता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उनके होम टाउन के नज़दीक रहता है, तो वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे टारगेट करते हैं, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिलता है। और बाद में आरआरबी गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, यहाँ पे सबसे कम लोग अप्लाई करते हैं क्योंकि ये सेंट्रल और नॉर्थ बेल्ट से दूर है, तो सबसे ये वो होम टाउन से दूर हो जाता है, तो यहाँ से लोग कम अप्लाई करते हैं और यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस कम देखने को मिलती है। तो आप अगर कॉम्पिटिटिवनेस देखना चाहते हैं, लो कॉम्पिटिटिवनेस, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी फॉर सिलेक्शन ऑफ जोन। फर्स्ट स्ट्रेटेजी इज हाई वैकेंसी जोन, जैसे कि कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर। आप अगर वैकेंसी देख रहे हो तो यहाँ से डाल सकते हो। अगर हाई वैकेंसी जोन सेलेक्ट करना एक एडवांटेज ये है कि यहाँ से ज़्यादा कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए स्क्रीन किए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज है। और यहाँ पे एक वीकनेस क्या है, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज है, तो ज़्यादा कैंडिडेट्स अट्रैक्ट होकर ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं और ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिलता है। अगर आपको स्ट्रेटजी भी ये है कि अगर आपको लो कॉम्पिटिटिवनेस जोन से डालना है, जैसे कि गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम एंड बिलासपुर, यहाँ पे सबसे कम लोग अप्लाई करते हैं क्योंकि ये नॉर्थ और सेंट्रल जोन से दूर है, तो यहाँ पे लो कॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिलता है। और यहाँ से एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको अपने होम टाउन से बहुत दूर जाना पड़ेगा और वहाँ से आपके होम टाउन तक आने के लिए
ट्रांसफर लेने में 5 या 10 साल लगते हैं। तो अगर आपको कॉम्पिटिटिवनेस कम देखनी है तो यहाँ से डाल सकते हो लो कॉम्पिटिटिव जोन से, जैसे कि गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, बिलासपुर। एग्जाम स्ट्रक्चर रहता है सीबीटी 1, बाद में सीबीटी 2। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में बोथ में नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/3 की। आपको केयरफुली आंसर करना पड़ेगा। और बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल वेरिफिकेशन होगा, फिर बाद में पोस्टिंग हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एप्लीकेशन फॉर्म डालना पड़ेगा पर्टिकुलर जोन से। फिर बाद में आप एक ही जोन से एक एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हो। और बाद में सीबीटी 1 होगी, उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 मिनट्स में आपको सॉल्व करना है सब। और जैसे ही आप सीबीटी 1 क्लियर करोगे, आपको सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। सीबीटी 2 में आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल रहेंगे और 100 क्वेश्चंस टेक्निकल रहेंगे। और सीबीटी 2 के रिजल्ट के अनुसार आपकी मेरिट इंडेक्स आ जाएगी, और उसके हिसाब से आपको डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। जैसे ही आपको डीवी और मेडिकल क्लियर बोल के आएगा तो आपको पोस्टिंग दी जाएगी। अभी गोल्डन रूल फॉर सिलेक्शन ऑफ zones are, first of all you have to check the vacancies for your particular branch। और बाद में आपको फिल्टर आउट करना पड़ेगा आपको कैटेगरी के लिए, उस जोन में उस कैटेगरी के लिए उस ब्रांच में कितने वैकेंसीज है। और उसके अगर एडेक्वेट क्वांटिटी ऑफ सीट्स है तो आप वहाँ से आप डाल सकते हो। और अल्सो कंसिडर योर होम टाउन, देन परमानेंट पोस्टिंग कहाँ पे होगी। अगर आपने होम टाउन से बहुत दूर है तो प्रिफर लेस फॉर दैट, because it takes 5 to 10 years for coming from there to here, take a mutual transfer, and it takes a slow process. So also consider a branch wise matrix, then filter out on categories, then zones based upon your permanent posting। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ इंफॉर्मेटिव लगा, तो आप लाइक कर सकते हो। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज के लिए, आरआरबी जे की स्ट्रेटजीज के लिए, ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अपने दोस्तों के साथ जो भी आरआरबी जे की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।